So, hello everyone. We are going to study breathing and exchange of gases. So, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि why this is important for human body. ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने भी चैप्टर्स हैं आगे वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। इसके पहले हमारे पास चैप्टर हुआ करता था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि अब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। सो उसके अंदर हम क्या जानते थे कि हम फूड खाते हैं, राइट। हम फूड खाते हैं कुछ भी, उसमें हम कार्ब खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं या फैट लेते हैं, राइट। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फूड फॉर्म में। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में, फैट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल में, राइट। सो ये तो हो गई बात डाइजेस्टिव सिस्टम की। नाउ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि ये जो सिंपलर फॉर्म फूड का बना है हमारा ऑक्सीजन उस पे जाकर एक्ट करे और उससे एनर्जी रिलीज़ हो, राइट। सो बेसिक मोटो क्या होता है हमारा खाना खाने का, ताकि हमारे बॉडी से एनर्जी मिले, हमें एनर्जी मिले। सो इट इज़ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 38 एटीपी रिलीज़ करता है। सो एनर्जी हमारे बॉडी से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। सो इसीलिए हमें ब्रीदिंग या रिस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दो अलग अलग चीज़ हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन सेम है। बट रिस्पिरेशन एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसमें से पहला स्टेप है ब्रीदिंग, राइट। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, राइट। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स inhalation and exhalation of CO2 and inhalation of O2, and there are the several basic 5 steps of respiration. First है breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn and CO2 rich alveolar air is released out. So इसमें यही ये लाइन बता रहा है कि हमारा जो भी हमने ऑक्सीजन लिया और हमारे जो भी एल्वियोलीज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है उसको CO2 एक्सहेल कर दिया। सो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, हमने सांस ले ली और सांस छोड़ दी। हमारी सांस जो है वो ऑक्सीजन वो हमारे एल्वियोलीज के पास जाती है। एल्वियोलीज के पास ही जो होता है फर्स्ट रेस्पिरेशन या डिफ्यूजन होता है गैसेस का, लाइक हमारा जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ड्रॉ होकर हमारे एल्वियोली के पास जाता है, वो सबसे पहली बार हमारे कैपिलरीज़ में डिफ्यूज़ हो जाता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे उस ब्लड कैपिलरीज से हमारे एल्वियोलीज में आकर एक्सेल आउट होने लगती है। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट स्टेप है क्या रेस्पिरेशन का, कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है हमारे एल्वियोलीज में और एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। नाउ थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है, जब हमारी एल्वियोलीज के पास O2 पहुंचती है, वो एल्वियोलीज जो है वो गैसेस को डिफ्यूज़ कर दी, ये था सेकंड। वो डिफ्यूज़ गैसेस जो होती है यानी O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाती है, हमारे सेल्स के पास जाने को सोचती है। सो वो थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ द fourth step is diffusion of O2 and CO2 between the blood and tissue. So हमारा जो भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सेल तक डिफ्यूजन के प्रोसेस से पहुंचता है। सो हमारे टिश्यूज़ के पास भी एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उसको कहते हैं सिस्टमिक कैपिलरी। जो कैपिलरीज अराउंड द टिश्यू प्रेजेंट हो उसको सिस्टमिक कैपिलरीज कहते हैं। सो हमारा जो भी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सिस्टमिक कैपिलरीज से टिश्यू में डिफ्यूज़ होता है। ऑक्सीजन जो है वो जाता है सेल्स में एंड सेल्स जो है वो CO2 रिलीज़ करते हैं उस सिस्टमिक कैपिलरी के थ्रू। एंड द फिफ्थ वन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ CO2। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ
ATP, एंड जो CO2 बनता है बाय प्रोडक्ट, वो जो है वो हमारा सेल उसको रिलीज आउट कर देता है. सो दीज आर द 5 basic points of respiration which is important and very crucial events of total of these chapter, right? So these are the 5 basic point you should remember this. Mm, that's all.